शहर के ऐतिहासिक स्थल कुप्पा घाट महर्षि मही आश्रम के लोकार्पण समारोह में संघ के प्रमुख मोहन भागवत भागलपुर पहुंचे, जहां मोहन भागवत द्वारा सौंदर्यीकृत सदगुरु निवास का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही सदगुरु महाराज के जीवन पर बनाई गई फीचर फिल्म के पोस्टर का भी लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में महावीर मंदिर न्यास समिति पटना के सचिव आचार्य किशोर कुणाल भी मौजूद थे। कार्यक्रम का उद्घाटन महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज द्वारा किया गया। संघ प्रमुख के दौरे को लेकर Z+ सुरक्षा सहित जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। महर्षि मही आश्रम सत्संग प्रसार भवन में संघ प्रमुख मोहन भागवत एवं महावीर मंदिर न्यास समिति पटना के सचिव किशोर कुणाल ने हॉल में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सभी लोग भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि संत समागम से ही सत्य और आत्मा के मिलन से विजय की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम के दौरान आम श्रद्धालुओं के लिए कुप्पा घाट का मुख्य द्वार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बंद कर दिया गया था। ऐसा है सुभाष चंद्र की पंक्ति है, त्रासाद शिखर सबको होगी, काको भी गुरुड़ा है। कहलगांव के कैनरा बैंक में गार्ड की बहादुरी के कारण एक बड़ी लूट होते होते रह गई। मैनेजर विक्रम कुमार ने बताया कि उनके चैम्बर में अपराधी बैंक की जानकारी के लिए घुसे और अचानक से उनके ऊपर पिस्टल तानते हुए कैश का डिमांड करने लगे। तभी हमारे सिक्योरिटी गार्ड कुंदन कुमार ने इसे भांप लिया और जवाबी कार्रवाई करते हुए अपराधियों पर फायर कर दिया। तब जाकर चारों अपराधी वहां से भाग निकले। वहीं बैंक में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड कुंदन कुमार सिन्हा आर्मी से रिटायर हैं। वह वहां सिक्योरिटी गार्ड का काम देख रहे हैं। गार्ड ने बताया, मैंने देखा कि 2 नकाबपोश अपराधी मैनेजर के चैम्बर में गए और पिस्टल तान दिया। मुझे शक हुआ कि ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। तभी मैंने फायर किया और वे भाग निकले। सभी नकाबपोश 35 से 40 उम्र के हैं। वहीं इस घटना का सारा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही कहलगांव पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के साथ साथ कई बिंदुओं पर शिनाख्त में जुट गई है। 1:12 पे मैंने देखा केबिन के अंदर 2 कस्टमर के रूप में 2 गए। उन्होंने अंदर जैसे बता रहे कि मैनेजर साहब के उन्होंने करंट अकाउंट के बारे में पूछा, लेकिन जस्ट 2 मुश्किल से 10 सेकंड के बाद ही देखा एक अफसर है जिनका नाम है दीपक जी, उनके ऊपर एक पिस्टल ताने हुए हैं। उसके जवाबी में मैंने अपना बंदूक से पोजीशन लिया। तब तक में वो धरफर में निकले। जैसे ही मैंने फायर किया, उन्होंने भी जवाबी में फायर करते हुए बाहर निकल गए। बाहर जब गया तो देखे 2 बाइक से 4 आदमी निकल गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान कल भागलपुर पहुंच रहे हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा लगातार मुख्यमंत्री के दौरे वाले स्थलों का जायजा लिया जा रहा है। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक समीक्षा भवन पहुंचे और यहां पर सुरक्षा को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लिया। कल समीक्षा भवन में मुख्यमंत्री समीक्षात्मक बैठक करेंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा सीटिंग अरेंजमेंट सहित सुरक्षा के दृष्टिकोण से किस तरह की व्यवस्था की जानी है, इसको लेकर जायजा लिया गया। वहीं उन्होंने बताया कि प्रोटोकॉल के आधार पर सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था किए गए हैं। अन्य जिलों से भी सुरक्षा बलों को बुलाया गया है। भागलपुर में समाधान यात्रा प्रस्तावित है और उनके हेलीपैड और जितने भी कार्यक्रम स्थल है वहाँ का जितने भी वरीय पदाधिकारीगण हैं उनके द्वारा लगातार भ्रमण किया जा रहा है और जो जितने भी सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है उसके सिलसिले में जॉइंट ऑर्डर इशू किया गया है और बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और हम लोग कल की यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोग उसको अच्छे से कराएंगे। बबरगंज थाना क्षेत्र के मोहद्दी नगर मोहल्ले में देर रात स्वर्ण व्यवसायी अरविंद पोद्दार के घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें सोने और चांदी के जेवरात चोरों ने चुरा लिए, जिनकी कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए बताई जा रही है। व्यवसायी का कहना है कि कल शाम पति पत्नी अपने परिजन के यहाँ गए हुए थे। आज सुबह पड़ोसियों के द्वारा सूचना दी गई कि घर का ताला टूटा हुआ है, जिस पर हम लोग घर पहुंचे, जहाँ अलमारी सहित दीवान और घर के सारे सामान अस्त व्यस्त दिखे। चोरों के द्वारा सोने और चांदी के आभूषण के साथ साथ जमीन के कागजात और बैंक के दस्तावेज चोरी कर लिए गए हैं। वही मामले की सूचना व्यवसायी ने थाने को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मेरे यहाँ घर कल चोरी हो गया सर। कैसे? हम लोग मुंदी चक गए हुए थे काम से, तो फिर आज 11 बजे करीब यहाँ आए तो घर में देखे ताला वगैरह सब टूटा हुआ था। घर में मेरा जेवर उवर था, हम चांदी का काम करते थे घर में। मेरा 2 किलो चांदी लेके चला गया। मेरा परिवार का 30 ग्राम गोल्ड का जेवर था, सब कुछ गोदरेज से तोड़ के चला गया।
गौशाला प्रांगण में बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह शिवरात्रि के पहले निशान शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा 12 फरवरी को गौशाला से सुबह 7 बजे निकाली जाएगी, जो गौशाला से निकलकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचेगी। इस निशान शोभा यात्रा में हजारों भक्तों के शामिल होने की बात भी बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के द्वारा बताई गई। हमारी बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के तरफ से प्रत्येक साल शिवरात्रि के पहले हम लोग ये निशान शोभा यात्रा निकलती है, जो पिछले 8 साल से अनवरत चलती आ रही है। 10 साल हो गए हैं, लेकिन कोविड में 2 साल गैप हो गया था। तो हम लोग यहाँ से श्री गौशाला से निशान शोभा यात्रा लेके निकलते हैं और पूरा नगर भ्रमण करते हुए बाबा बूढ़ानाथ मंदिर जाते हैं और वहाँ बाबा का जलार्पण करते हैं। ICDS कार्यालय में बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रही सेविकाओं का कहना है कि इन लोगों के द्वारा 21 सूत्री मांग सरकार के पास रखी गई थी, लेकिन आज तक सरकार के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सेविकाओं की प्रमुख मांगों में यह है कि इन लोगों की कार्यावधि 4 घंटे की है, लेकिन इन लोगों से 8 घंटे से भी अधिक समय तक काम लिया जाता है। पल्स पोलियो टीकाकरण हो या फिर अन्य टीकाकरण के काम के साथ साथ स्वास्थ्य बीमा, जनगणना, विधवा पेंशन सहित सभी तरह के सर्वेक्षण के कामों में लगाया जाता है, लेकिन मानदेय के रूप में इन्हें लगभग 6000 रुपये ही दिए जाते हैं, जिसको लेकर ये लोग लगातार अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि 23 तारीख को पटना में विधानसभा का घेराव करेंगे। 21 सूत्री मांग कर रहे हैं, जिसमें पहला है हमारा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेड C और ग्रेड D में समाहित किया जाए। दूसरा है जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता तब तक सेविकाओं को 25,000 और सहायिकाओं को 18,000 प्रति माह मानदेय दिया जाए। लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास के समीप काम करके लौट रहे एक लेबर को तेज रफ्तार हाईवा ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान बुद्धूचक धुआवे गांव निवासी राजेश पासवान के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक राजेश गांव के ही राजमिस्त्री नितिन पासवान के साथ रहकर लेबर का काम करता था और वह रोज की तरह गाँव से काम को लेकर भागलपुर जा रहा था, जहाँ लोदीपुर थाना के समीप एक अनियंत्रित हाईवा की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, जहाँ स्थानीय पुलिस की मदद से मृतक के शव को मायागंज अस्पताल लाया गया। फिलहाल पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त हाईवा को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जबकि दुर्घटना को अंजाम देने के पश्चात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। मिस्त्री के साथ क्या कुछ हुआ था? गांव से जो वहां से चला मोटरसाइकिल पे, उसके साथ में एक मिस्त्री था, राजमिस्त्री, ये पाछे बैठा हुआ था। और उसके बाद लोदीपुर के सामने जब आया तो मोटरसाइकिल से ब्रेक लिया तो ये फेंका गया। फेंकाने के बाद उधर से मार्शल आ रहा था, कमीज उसमें फंस गया, उसका बस ये फेंका गया, उसी पे चक्का चढ़ गया।